नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में आज हम बात करते हैं एक अनार 100 बीमार। जी हाँ, ये एक अनार और 100 बीमार कौन है और किस तरीके की बीमारी से वो अनार के आसपास के लोग गुजर रहे हैं, जरा समझिए। और उसके सहारे इस देश की राजनीति को भी आप समझने लगेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। जो पॉलिटिकल सिस्टम हमको विरासत में मिला है, पुरखों ने जो पॉलिटिकल सिस्टम हम लोगों को दिया है, वो कुछ और सोच कर दिया होगा, लेकिन वो पॉलिटिकल सिस्टम अब इस हद तक पहुंच गया है कि अब कार्यकर्ता की तो छोड़िए, हर कदम पर ठेकेदारी व्यवस्था लागू हो गई है और उससे पैसे के बदौलत ही आप राजनीति कर सकते हैं। ये बातें अब दिखना ही नहीं, अब ये सत्य है। और राजनीति से अब आप कोई विशेष उम्मीद भी करते हैं तो समझिए अपने आप को सच से आंख चुराते हैं, या फिर चतुर्मुर्ग की तरह उस सत्य को सुनने और देखने से आप परहेज करना चाहते हैं। अनार हम राहुल की बात कर रहे हैं और बीमार उनके पुराने कांग्रेसियों कर रहे हैं। समस्या राहुल नहीं है, समस्या पुराने कांग्रेसी है। आए बिहार तो अवधेश सिंह को और कुछ दिखाई नहीं दिया। नीतीश जी को कहिए ना हम लोगों को मंत्री में शामिल कर लिया जाए। पार्टी संगठन कैसे मजबूत हो, और जो पार्टी का लाइन था उसके विपरीत हम काम कर रहे हैं। संगठन बनाने की बात हुई तो उसमें सारे सवर्ण को उन्होंने भर दिया, जबकि क्या निर्णय जयपुर में हुआ था कि 50% महिला, 50% पिछड़ा, बाकी जो संगठन बनेगा जिस तरीके से। लेकिन अखिलेश सिंह उसको पूरी तौर पर खारिज कर दिया। मतलब राहुल के उस संदेश को उसने खारिज कर दिया। उन्हें क्या चाहिए? मंत्री पद। मतलब जिनको मंत्री हम बनाएंगे उनसे पैसा तो लेंगे ही लेंगे, बाद में लेवी भी उछलेंगे। यही होता है ना, पार्टी नेता का काम क्या है। पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे सीट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यही अखिलेश सिंह है ना। खुद कांग्रेस में और बेटा का टिकट मोतिहारी से दिलवा लिए थे। इनका यही कमिटमेंट है कांग्रेस के प्रति। तो यही एक अनार 100 बीमार वाले जो लोग हैं, जो सत्ता का सुख के अलावा उन्हें और कोई ताकत ही नहीं है कि वो संघर्ष कर सके, ऐसे लोग ही कांग्रेस को डुबो रहे हैं। अब अधीर रंजन को देखिए, कितना अधीर हो चुके हैं। इस बैठक के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ममता बनर्जी खुलकर मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। तो वहाँ अधीर है वो कि हम तो भाई CPM के साथ हम लड़ेंगे और दिखाएंगे ममता चोर है, ममता ये है। तो अधीर अगर इतना ही मजबूत रहते तो विधानसभा चुनाव जिता के दिखा देते अपने बदौलत। तो वहाँ एक अलग अधीर खड़े हैं। दिल्ली में देख लीजिए, संदीप दीक्षित झोला उठा के चलते हैं। वो मुखिया के चुनाव वहाँ छोड़ दीजिए, वार्ड काउंसलर के चुनाव में जीत सकते हैं। शीला दीक्षित का बेटा है, पंडित जी हैं। पंडित जी का अभी भी मोह भंग नहीं हुआ है राहुल परिवार को, कि ये पंडित जी लोग ही उनके बर्बादी का कारण है। ये अभी भी वो नहीं समझ रहे हैं। न्यूज़ 24 चैनल राजीव शुक्ला का, कांग्रेस का सब कुछ है। और वहीं से खबर प्लांट होता है कि कन्हैया दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है। मतलब अगर चल रहा है तो उसके खिलाफ इस तरीके की का माहौल बना दो, जो कन्हैया जैसे लोग जो जिनका जनता में पकड़ है, जिनकी एक राजनीतिक समझ है, एक ट्रेनिंग से वो लोग आए हुए हैं, तो उनको पहुँचने ही नहीं देना, उसको पहले ही बाहर कर देना, हल्ला कर देना। अजय माकन को देखिए क्या बोले जा रहे हैं। इन लोगों को चाहिए सिर्फ सत्ता। सुरजेवाला क्या है, बस हमको एकदम मस्त रहना है, RPN सिंह की तरह। मौका मिले सत्ता भोगना है, मस्त रहना है और गोल गोल गप करना है, यही चीज़ है। तो ऐसे लोग अभी भी जितने बिना, अब बताइए हरियाणा में बैठक हो रही है, वहाँ आपस में सब लड़े जा रहे हैं। गहलोत और इनके पायलट के बीच जो हो रहा है सो देख ही रहे हैं। तो यही 100 बीमार है कांग्रेस के अंदर में, जो सत्ता के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहते हुए जो किए सो किए, अब मोदी को कैसे मदद मिले इसके लिए ये लोग काम करते हैं। वो जो 23 लोग जो थे, संगठन बना था जो कांग्रेस में, कहाँ है वो? एक बार राहुल अपने कमरे से बाहर निकला, कहाँ गुम है वो लोग? बोलती बंद है ना, सब तरह की चीज़ें बदल गई ना। यही जरूरी है, सीधे जनता के बीच जाइए। जैसे ही आप जनता के बीच जाइएगा, इस तरह के जितने अनार है ना, अपने अपने तरीके से बातें रखना शुरू कर देंगे, होने ही नहीं देंगे।
और ये इस तरह की इन चीज़ों को समझिए कि गांव घर में हम लोग देखते हैं ना कि जब दोनों भाई लोग, एगो भाई बाहर में बढ़िया पोस्ट पर है, एगो भाई गांव का खेती देखता है, बटेदार जो है सो किस तरीके से कान भरता है, दोनों भाई को कैसे लड़ाते रहता है, सारा चीज़ लूटता रहता है। भाई अगर फ़ोन करके कहा कि भैया लूट ललको तो बस हो गया, वो बटेदरवा कान भर देगा, कह रहे नहीं 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 वो वही चोर है। तो जो बटेदार जो काम करता है बिहार में, बड़े बड़े किसान के बेटे जो बाहर में अच्छे नौकरी पर हैं, अच्छे जगह पर हैं, उनकी पत्नी को कान भर के, वही काम ये लोग जितना अनार है वो राहुल गांधी को करना चाहते हैं। बिहार आए तो इनको मंत्रिमंडल का पद चाहिए। अब समझ लीजिए, यही इनकी सियासत है। कह दीजिए नीतीश जी का आप किस हैसियत से आप कह दिए थे कि भाई बैठक के बाद जो है सो मंत्रिमंडल विस्तार होगा? अखिलेश सिंह जी जवाब दीजिए ना, अब क्या हैसियत था? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए कि नीतीश कुमार बैठक कर? राहुल से पैरवी कराने की क्या जरूरत थी? इतना ही आप मजबूत थे तो, इतने ही मजबूत थे तो आप राहुल से पैरवी कराने की क्या जरूरत थी? या आपसे नीतीश कुमार या लालू यादव की जब बात नहीं हुई थी तो आप कैसे घोषणा कर दिए कि हमको चाहिए? तो यही बीमार सब अनार जिनके लिए सत्ता जरूरी है, और सत्ता के लिए कोई कमिटमेंट की जरूरत नहीं है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। इन चीज़ों को आप समझिए। तो ये जो जितने बीमार अनार हैं वो कांग्रेस के लिए वो जो है कैंसर है, और वही कैंसर से छुटकारा पाना राहुल के लिए बड़ी चुनौती है। राहुल, कांग्रेस को बाहर से खतरा नहीं है, कांग्रेस के अपने जो लोग हैं उनसे खतरा है। कौन कहाँ मोदी से डील कर रहा है यही समझना मुश्किल है, कौन संघ से कहाँ जुड़ा हुआ है यही समझना मुश्किल है। इसलिए राहुल को जिस तरीके से हाथों हाथ महागठबंधन के लोग बिहार में ले रहे हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, और उस बैठक में विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से राहुल को हाथों हाथ लिया है, वो राहुल की अपनी उपलब्धि है, वो कांग्रेस की उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस में तो ऐसे ही बीमार लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि इस तरह की चीज़ें आए। अखिलेश सिंह अभी भी अपना और अपने बेटे के टिकट के लिए परेशान होंगे कि कोई इधर सीट मिल जाए। कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़ जाए तो एक अलग तरह की बिहार में नैरेटिव सेट हो सकती है, इसकी सोच उनके अंदर थोड़ी होगा कि मेरे बेटे को टिकट मिल जाए। तो यही बात है, और यही बदलाव जब तक नहीं होगा, मोदी जैसे लोग जो है सो सत्ता से बेदखल नहीं होंगे। मोदी अपने और संघ की वजह से नहीं है, ये कांग्रेस के जो बीमार लोग हैं इसकी वजह से भी है। विपक्ष में भी कई ऐसे लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं, उस वजह से मोदी बने हुए हैं। केजरीवाल जैसे लोग भी हैं जो मोदी को परोक्ष रूप से फ़ायदा पहुंचाते हैं, ओवैसी जैसे लोग भी हैं परोक्ष रूप से उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये भी एक वजह है। इसलिए कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, और जब तक ये जो अनार सब खत्म नहीं होगा, जगह जगह जो अनार बैठा हुआ है, तब तक कांग्रेस को बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी जिस तरीके से उस कुनबे से बाहर निकलकर लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसे जो बीमार अनार हैं उनके अंदर छटपटाहट देखने को मिलता है। वो छटपटाहट जता रहा है कि राहुल अब अपने तरीके से कांग्रेस को ही नहीं, देश की राजनीति को भी चलाना चाहता है कि सत्ता सुख और समृद्धि के लिए नहीं है, सत्ता जनता के लिए भी है।